हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमित, आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर। अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यूज़ ऑफ वांट्स, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। मीन्स स्ट्रक्चर इसमें यह है वीडियो में कि कुछ भी काम आप चाहते हैं बट वो आप अपने आप से करना नहीं चाहते। आप सोचते हैं कि आपका ये वर्क हो जाए बट वो आप ना करें और दूसरा उस काम को कर दे, तब उसको आपको कैसे बोलना होता है। ठीक है, वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर भी मैंने बनाया हुआ है, जैसे कि वांट्स, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म, लाइक प्लस टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। मीन्स कुछ भी एक्टिविटी को आप चाहते हैं बट वो एक्टिविटी आप ना करके दूसरों से होती है, लेकिन चाहते आप हैं। तब ऐसे ही स्ट्रक्चर को अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तब यहाँ पे वांट्स, टू बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना होता है। वही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन अभी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। लेकिन इसके पहले अभी आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास में आए, कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ सेंटेंस भी मैंने लिखे गए हैं। मैं चाहता हूँ कि यह कमरा साफ़ कर दिया जाए। मीन्स चाहने वाला मैं हूँ बट कमरे को साफ़ करने वाला कोई दूसरा ही है। तब चाह मैं रहा हूँ, मतलब मैं इसको लाइक कर रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ, बट कमरे को साफ़ करने वाला कोई दूसरा ही है। या इसके अलावा कोई दूसरा सेंटेंस, मैं चाहता हूँ कि आप कार चलाएं। मैं चाहता हूँ कि उसकी कार बिक जाए। मीन्स कार बिकेगी किसकी? उसकी, और ख़रीदने वाला कोई और होगा, बट चाह कौन रहा है? मैं चाह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि उसकी इंसल्ट की जाए। मैं चाहता हूँ कि उसकी इंसल्ट की जाए, मतलब काम को करने वाला कोई थर्ड पर्सन ही होगा। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन मैं, सेकंड पर्सन जो आप हैं, जो किसी काम को सुन रहे हैं या देख रहे हैं। थर्ड पर्सन अगर हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं। अंडरस्टैंड? फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, या कोई भी तीसरा जो हमारे इस एक्टिविटी को देख रहा है। तब यहाँ पे अगर आपको ट्रांसलेट करना होता है तब ऐसे सेंटेंस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दी है। अगर बात करते हैं रूल की, तब सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को लगाना होता है। सब्जेक्ट आपका अगर प्रेजेंट के बारे में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तब आपको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वांट लगाना होता है। जैसे कि आई, वी, यू, दे, तब यहाँ पे आपको वांट लगाना होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन, ही, शी, इट, या कोई अगर नाम होता है तब उसके लिए आपको सब्जेक्ट मीन्स आपको वांट में एस लगाना होता है। और अगर एक्टिविटी हम कर रहे हैं पास्ट की, कोई भी एक्टिविटी अगर बता रहे हैं तब आपको यहाँ पे ईडी लगाना होता है, मीन्स सेकंड फॉर्म का आपको यूज़ करना होता है। इसके बाद में आपको ऑब्जेक्ट, अगर कोई भी आपके वाक्य में हिज है, हर है, दे है, दिस है, माई है, माइन है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाना होता है, बी का यूज़ करना होता है। बाद में आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको यूज़ करना होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिखे गए हैं। एक बार पहले आप वाक्य के सेंस को समझ लीजिएगा। फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप चाहते हैं काम किसी दूसरे का होना है, करने वाला कोई दूसरा है, तब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, एक्टिविटी जो करने वाला है वो थर्ड पर्सन करने वाला है, सेकंड पर्सन की या फर्स्ट पर्सन की। तब ऐसे वाक्यों का अगर हम ट्रांसलेट करते हैं तब यहाँ पे आपको वांट, वांट्स या वांटेड लगाना होता है, टू बी लगाना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। मीन्स पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग हमें ट्रांसलेट करना होता है। ठीक है, कुछ ट्रांसलेट भी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि यह कमरा साफ़ कर दिया जाए। चाहने वाले आप हैं और कमरा साफ़ करने वाला कोई दूसरा ही होगा। तब यहाँ पे पहले आप फर्स्ट वाक्य ये है, मैं चाहता हूँ, ता हूँ। अगर बात करते हैं पहचान की, तब यहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही टेंस है। आई के साथ में आपको क्या लगाना होता है? सिंपली आपको वर्ब लगाना होता है, आई वांट। यहाँ पे जो भी कंजंक्शन वर्ड होता है कि, कंजंक्शन वर्ड के लिए आपको दैट या कोई भी एक्स्ट्रा वर्ड आपको नहीं लगाना होता है। यह कमरा साफ़ कर दिया जाए, तब यह कमरा, इसमें ऑब्जेक्ट आपका है दिस रूम,
दिस रूम साफ कर दिया जाए। टू बी हमें लगाना होगा क्योंकि हम पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग इसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। साफ करने के लिए क्लीन, क्लीन का थर्ड फॉर्म क्लीन्ड, CLEANED, क्लीन। आई वांट दिस रूम टू बी क्लीन्ड। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। वह चाहता है कि उसकी कार बिक जाए। ठीक है, वह ही चाह रहा है कि उसकी कार बिक जाए, तब वह के लिए आपको यहाँ पे लगाना होगा ही। चाहता है हमने पहले ही बताया था, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वांट, वांट्स या वांटेड लगाना होगा। सब्जेक्ट आपका अगर ही है तब वांट में आपको एस लगाना होगा, तो वांट्स। उसकी कार बिक जाए, his car to be, बिक जाए, sold। He wants his car to be sold। I want, उसकी हिम भी लगा सकते हैं, हर भी लगा सकते हैं। अगर लड़की है तब हर लगाएंगे, लड़का है तब आप हिज लगाएंगे। हम यहाँ पे हिज लगाएंगे। हिज टू बी, इंसल्ट का इंसल्टेड, INSULTED, इंसल्ट। कैसे आपको ट्रांसलेट करना होगा, जैसे कि यहाँ पे एक इंट्रोगेटिव भी सेंटेंस लिखा गया है, क्या आप पिटना चाहते हैं। मीन्स वाक्य का सेंस क्या है कि आप चाहते हैं कि आपको पीट दिया जाए। इंट्रोगेटिव है तब सबसे पहले आपको यहाँ पे डू लगाना होगा क्योंकि प्रेजेंट की बात है। डू यू वांट टू बी बिटन। डू यू वांट टू बी बिटन, क्या आप पिटना चाहते हैं। ऐसे ही कुछ और भी सेंटेंस आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, मैं चाहता हूँ कि आप बाजार जाएं, मैं चाहता हूँ कि आप डांस करें। ऐसे ही घर पे बैठ कर के आप प्रैक्टिस करिएगा। कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ऑल एजुकेशन विद अमित एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास में आए।